आगे प्रश्न किया। ऋषि बोले, भगवान ये श्री सुखदेव जी महाराज कौन थे? सुखदेव जी महाराज ने भागवत श्रवण कराई, तो ये तो बताओ कि ये सुखदेव जी कौन थे? किस किस को पता है सुखदेव जी कौन थे? हर बार सुनते हो कथा में, बस 3 मैयाओं को पता है। जय हो, बोल बाके बिहारी लाल की। अगली कथा में ये कथा नहीं सुनाऊंगी, अब की बार सुना दे रही हूं। 4 साल से सुन रहे हो। श्री सुखदेव जी श्री राधा रानी के मानसिक पुत्र थे। मानसिक पुत्र माने मन से उन्होंने मान रखा था ये मेरा पुत्र है, धर्म पुत्र। राधा रानी निकुंज में बैठी थी, श्री सुखदेव जी राधा रानी की गोद में खेल रहे थे। सुख माने छोटा सा तोता। राधा रानी हाथ फेर करके लाड़ से दुलार कर रही थी। तभी कुछ मानसिक विचार उत्पन्न हुआ। कहा, सुखदेव तू मेरा लाडला पुत्र है और मेरी इच्छा है कि तू संसार में जाकर के, पृथ्वी में जाकर के मेरे श्री हरि की, मेरे कृष्ण की गाथा समस्त संसार को सुनाए। श्रीमद् भागवत कथा का सबको रसपान कराओ। श्री सुखदेव जी हाथ जोड़कर बोले, मां मुझे तो भागवत आती नहीं है, मैं कैसे सुनाऊंगा जब मुझे नहीं आती है। इतने में ही नारद जी आ गए। राधा रानी को प्रणाम किया नारद जी ने। राधा रानी बोली, ऋषिवर बड़े समय पर आए हो, बहुत जरूरी काम है। बोले, मेरे पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा पान कराओ, जिससे कि ये समस्त संसार को भागवत जी सुनाए। नारद जी बोले, मैया आपको पता है भागवत जी किसके पास हैं और उनसे लेना कितना मुश्किल है। ये तो वो अमृत है जो केवल भगवान शंकर के पास है, शिव के पास है, और शिव से हरि नाम को लेना बड़ा मुश्किल है। वो सब कुछ दे देंगे, औगड़दानी है, पर नाम नहीं देंगे। बोले, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी बाबा भोलेनाथ से मेरे पुत्र को भागवत जी का पाठ ज्ञान दिलवाओ। बोले, ठीक है। चल दिए नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कैलाश पर। और कैलाश पर जाकर के देखा तो गौरा मैया भांग घोट रही है बाबा की। कौन कौन अपने अपने बाबाओं की भांग घोटते हो घर में? बाबा मतलब अपने अपने पतियों की। पीते ही नहीं, पिलाओ तो। जय हो। गौरा मैया भांग घोट रही हैं, शिव 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 करती जा रही हैं, सुंदर सुंदर भजन गा रही हैं। तभी नारद जी ने खड़ताल बजा दी, मैया जय श्री कृष्ण श्री नारायण। मैया बोली, नारद बड़े दिन में आए हो, बैठो। बोले, मैया हमने तो गृहस्थों के घर में बैठना अब छोड़ दिया है। बोले, क्यों, ऐसा क्यों? कि गृहस्थों के घर में झगड़े झंझट ज्यादा होते हैं, प्रेम कम होता है। बोले, ऐसा नहीं है, हमारे घर में बहुत प्रेम है। नंदी, गाय, मोर, पपीहा, देखो सब कैलाश पर एक साथ निवास करते हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, भूत प्रेत सब एक साथ निवास करते हैं। बोले, मैया सब तो एक साथ निवास करते हैं, पर बाबा भोलेनाथ में और आप में कुछ प्रेम कम है। बोले, कैसे? मेरे बाबा भोलेनाथ तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बोले, भैया ये तुम्हारी भूल है। अगर प्रेम करते तो वो ये बताते कि जो इतने मुंडों की माला पहन रखी हैं वो किसकी हैं।
आपसे ज्यादा प्रेम तो उनसे करते हैं जिनके मुंडों की माला धारण किए हैं। अब तो किसी को पता चल जाए कि मेरा पति किसी स्त्री की दी हुई माला धारण करता है, या पति को पता चल जाए कि किसी पुरुष की दी हुई माला कोई स्त्री धारण करती है, तो बताओ क्या होगा? डंडे ले लेके दोनों बुलवा के बिहारी लाल की खड़े हो जाएंगे। जैसे ही मां पार्वती ने सुना कि बात तो नारद सही कह रहे हैं कि आज तक मुझे बाबा भोलेनाथ ने बताई नहीं कि इतने मुंड किसके हैं जिनको वो छाती से लगाए घूमते हैं। नारद जी तो आग लगा के राधे राधे आए। शाम को भोले बाबा नित्य की तरह आवाज लगाई, गोरा ला भांग ला। गोरा मैया बोली, आज भांग वांग कुछ नहीं मिलेगी। ज्यों ही नजर उठा के भोले बाबा ने देखा, अरे मेरी गौरा का तो इतना कोमल चेहरा, शांत रहने वाला, इतने गाल लाल कैसे गुस्से के मारे? क्या भूल हो गई मुझसे? गौरा मैया बोली कि अब भांग जब मिलेगी जब आप मुझे ये बताओगे कि मुझसे कितना प्रेम करते हो। भोले बाबा बोले, संसार में मेरा और कौन है तेरे सिवा, मैं तुझसे ही तो प्रेम करता हूं। बोले, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो ये गले में इतनी मुंडों की माला किसकी लेके घूमते हो? भोले बाबा ने माथा पकड़ लिया, फिर प्यार से समझाया, अरे गौरा तू बड़ी भोली है, इतने जन्मों से तू मेरी पत्नी है, हर जन्म में जब तू शरीर छोड़ती है तो तेरे ही मुंड को मैं अपनी माला में समाहित कर लेता हूं। गौरा बड़ी खुश हो गई, एक लोटे की जगह 2 लोटा पिला दी, आराम से पियो। दूसरे दिन मौका देख करके नारद जी फिर पधारे। देखा कि गौरा मैया तो खुश होके आज फिर भांग घूट रही है। माने अभी कुछ चिंगारी काम नहीं की। बोले, मैया पता चला? बोले, बाबा किसके मुंड धारण करते हैं? बोले, नारद आज तो कही मेरे भोले बाबा के बारे में, आज के बाद कभी मत बोलना ऐसे। वो जितनी मुंड धारण की है वो मेरे धारण किए हैं। हर जन्म में मैं जब शरीर छोड़ती हूँ तो वो मेरे मुंड को अपने गले में तब तक धारण करते हैं जब तक मैं पुनर्जन्म लेकर के दोबारा उनकी अर्धांगिनी नहीं बन जाती। बोले, मैया तू बड़ी भोली है, तुमने ये नहीं पूछा कि अरे भोले बाबा जब मैं मर जाती हूं तो आप क्यों नहीं मरते, और जब तक मैं मर के दोबारा जन्म लेती हूं तब तक वो न जाने क्या करते होंगे। कैसे भी तो झगड़ा हो, झगड़ा वो वाला नहीं, कथा निकालनी है, बाबा से कथा लेनी है, कैसे कथा का हमको आनंद मिले। बोले, गौरा मैया ये पूछना कि बाबा हर जन्म में मैं मर जाती हूं फिर आप क्या करते हो, आप क्यों नहीं मरते? गौरा मैया का तो सच में माथा ठनक गया, फिर आज गुस्से से लाल। आए भोले बाबा शाम को, ला गौरा भांग ला। बोले, कोई भांग नहीं मिलेगी, आप मुझसे झूठ पर झूठ बोलते हो, कभी सच बात नहीं बताते हो, पूरी बात तो आज तक नहीं बताई। माना कि मेरे मुंडों की माला धारण किए हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते, आप अमर क्यों हो? भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, गौरा मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, मैंने
अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए मैं अमर हूं, अमर अजर अविनाशी हूं, शिव हूं। पूरे ब्रह्मांड में ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम का जो लोग ध्यान करते हैं उनकी आयु भी दीर्घ होती है, काया भी निरोग होती है, मन स्थिर हो जाता है। जीवन के अनुभव हैं ये। आप स्वयं भी थोड़ा बैठ करके प्रातः काल या फिर रात में जब सब सो जाएं, थोड़ी देर बैठ के, ज़्यादा नहीं 10 मिनट बैठ के ओम का गुंजन किया करो। रोज ना मौका मिले तो कभी कभी किया करो। कहते हैं ना कि गृहस्थ में समय नहीं लगता है, तो जब समय लगे, जब अनुभव किया करो। रस है, चखना चाहिए। संसार में आए हो, संसार के भोगों को चखने का मन करता है तो आध्यात्म के रसों को भी चखना चाहिए। जीवन में जितने अनुभव हम ले सकते हैं उतने अनुभव लेने चाहिए। आज गौरा मैया को भोले बाबा ने जब यूं कहा कि मैंने अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए मैं अमर हूं, अब तो गौरा मैया के मन में बड़ी व्यथा हो गई। प्रार्थना की, बाबा मैं भी अमर कथा आपसे श्रवण करना चाहती हूं, मुझे भी अमर कथा सुनो। बाबा ने मैया को अमर कथा सुनाई और ज्यों ही कथा प्रारंभ होने को हुई, राधा रानी के पास पहुंच करके नारद जी ने विनय की कि जल्दी से सुखदेव जी को भेजो, अपने पुत्र को भेजो। जो ही बाबा ने डमरू बजाया, समस्त गुफा में जितने पक्षी थे सब उड़ गए। एक शुक पक्षी रह गया जो गर्भ से था। भगवान जब जीव को भेजते हैं तो कैसे ऊपर से ऐसे थोड़ी पटकते हैं, गर्भ में ही भेजते हैं। तो शुक के पेट में शुक को भेज दिया कि जाओ जाकर के कथा श्रवण करो। एक वो पक्षी जो गर्भ से था उसने उड़ने का प्रयास किया तो उसके अंडे छूट गए और पक्षी उड़ गया। 1 दिन कथा, 2 दिन कथा, 3 दिन कथा। भोले बाबा ने कहा कि गौरा मैं कथा जब तक सुनाऊंगा जब तक तुम हुंकरा देते रहोगे, हुंकारी भरते रहना, हाँ हाँ करते रहना। बीच बीच में मैं आपको इसीलिए जगाती रहती हूँ, सो तो नहीं गई। गौरा मैया हाँ हाँ करती रही, लेकिन वे भी गर्भ से थी। गणपति जी, कार्तिक जी की माँ है गौरा, तो वे भी गर्भ से थी। तो बीच में उनको नींद आ गई। शुक ने सोचा कि अगर माँ सो गई तो कथा रुक जाएगी। तो जैसे ही हुंकारे देना बंद हुआ, शुक ने मुंह निकाल करके हुंकारे देना शुरू कर दिया। और ज्यों ही देखा भोले बाबा ने 7वें दिन कथा पूर्ण हुई और आंख खोल करके देखा कि गौरा सो रही है तो हुंकारे कौन दे रहा है। इधर उधर नजर घुमाई, देखा तो गुफा के एक कोने में छोटा सा शुक पक्षी बैठा था। बाबा की गुस्से की नजर देख करके शुक पक्षी मुस्कुराते हुए उड़ गया। आनंद लिया कथा का पान किया और उड़ गया कि बाबा कहीं मुझे मार ना डाले, क्रोध ना करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। आगे आगे शुक पक्षी दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के बाबा भोलेनाथ दौड़ रहे हैं। इधर व्यास जी की पत्नी श्री वटुका देवी छत पर केस सुखा रही थी। जमाई आई तो मुंह खुला और वो शुक पक्षी मुंह के द्वारा वटुका देवी के गर्भ में, पेट में प्रवेश कर गई। बाहर व्यास जी शास्त्र लिख रहे थे। बाबा भोलेनाथ को दौड़ते देख करके कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले, व्यास जी एक चोर मेरी बड़ी कीमती चीज चुरा करके ले गया है, किसी चोर को जाते हुए देखा है। व्यास जी बोले, आपके पास तो धर्म ज्ञान के अलावा और कुछ है नहीं, क्या ले गया कीमती चीज? बोले, मेरा अमर कथा चुरा ले गया। व्यास जी मुस्कुराए कि क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है।
बाबा आप व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, जब अमर कथा ले गया है तो उसे आप मार कैसे सकते हो, क्यों दौड़ रहे हो? भोले बाबा ने शांत मन से सोचा और विचार किया कि अमर कथा को श्रवण करने के बाद तो व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर कथा कौन सी? श्रीमद् भागवत कथा। जा मरने से जग डरे और मैं